हेलो बच्चों, कैसे हो मेरे बेटा। आज की क्लास में फिर आप लोगों का स्वागत है। कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अदर वेक्टर, वो आप लोगों ने देख ली। वैसे मैं लगातार जितनी भी लाइव पढ़ा रहा हूं उन सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए जा रहा हूं। यदि आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो पहले डिस्क्रिप्शन में जाइए, पुरानी वीडियोस को देखते हुए सीक्वेंस में ऊपर की तरफ आइए और तब ये वीडियो देखिएगा। फिलहाल यदि आप लोगों ने देख रखी है तो आज का टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। देखो, बात तो नहीं है। यदि बेटा ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, ए वेक्टर की डायरेक्शन में वन मैग्नीट्यूड होता है ए कैप, ए वेक्टर की डायरेक्शन में टू याद आ गया ना, करवाया था। ए वेक्टर की डायरेक्शन में टू मैग्नीट्यूड होता है टू ए कैप, ए वेक्टर की डायरेक्शन में थ्री मैग्नीट्यूड होता है थ्री ए कैप, ए वेक्टर की डायरेक्शन में पी मैग्नीट्यूड होगा पी ए कैप। बी वेक्टर की डायरेक्शन में वन मैग्नीट्यूड होता है बी कैप, यानी ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन हो बी वेक्टर वाली और मैग्नीट्यूड हो वन, वो होता है बी कैप। बी वेक्टर की डायरेक्शन में टू मैग्नीट्यूड का वेक्टर होता है टू बी कैप। बी वेक्टर की डायरेक्शन में पी मैग्नीट्यूड होगा पी बी कैप। बी वेक्टर की डायरेक्शन में पी मैग्नीट्यूड होगा पी बी कैप। तो मेरे बेटा यहां पर एक तो ये याद रखना कि जो भी ए वेक्टर की डायरेक्शन में होगा उसमें ए कैप लगेगा, जो बी वेक्टर की डायरेक्शन में होगा उसमें बी कैप लगेगा। अच्छा, एक बात और, ये भी पुरानी बात है भाई, मेरी आदत है कि पहले पुराना बेसिक थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं 1-2 मिनट, जिससे समझ में आ जाए। ए कैप का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर अपॉन ए, बी कैप का फॉर्मूला होता है बी वेक्टर अपॉन बी, एंड सो ऑन। तो ये तो था प्रोजेक्शन। अब मैं बता रहा हूं कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along b वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along b वेक्टर। अब गौर से सुन, प्रोजेक्शन और कंपोनेंट में अंतर देखना। यदि आप ए के हेड से बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, कोई इनिशियल होने चाहिए, तो जहां से दोनों वेक्टर शुरू हुए थे वहां से फुट ऑफ परपेंडिकुलर तक की डिस्टेंस है प्रोजेक्शन। लेकिन यदि ये P है तो ये P कहलाएगा प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। लेकिन यदि मैं P लंबाई का एक वेक्टर बना दूं तो ये कहलाएगा कंपोनेंट। यानी कि जो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर होगा मेरे बेटा, जो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड तो होगा प्रोजेक्शन के बराबर, उसकी लंबाई होगी प्रोजेक्शन के बराबर, लेकिन वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी बी वेक्टर की डायरेक्शन में। मतलब क्या है, इस चीज को 1-2 बार सुन लो तो क्या फर्क पड़ रहा है। प्रोजेक्शन के बराबर लंबाई का वेक्टर, प्रोजेक्शन तो सिर्फ एक डिस्टेंस का नाम था, ये डिस्टेंस नहीं, ये एक वेक्टर का नाम है। कंपोनेंट एक वेक्टर है। तो बेटा कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट एक ऐसा वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन बी वेक्टर वाली है और जिसकी मैग्नीट्यूड प्रोजेक्शन के बराबर है। तो अब बताओ बेटा, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर ये हो गया, तो इसका मैग्नीट्यूड तो है P और डायरेक्शन है बी वेक्टर वाली, तो बी कैप। मैंने अभी क्या बताया था, यदि बी वेक्टर की डायरेक्शन में वन मैग्नीट्यूड हो तो बी कैप, बी वेक्टर की डायरेक्शन में टू मैग्नीट्यूड टू बी कैप, तो बी वेक्टर की डायरेक्शन में पी मैग्नीट्यूड पी बी कैप। तो ये जो कंपोनेंट है ये बी वेक्टर की डायरेक्शन में पी मैग्नीट्यूड है, और यदि बी वेक्टर की डायरेक्शन में पी मैग्नीट्यूड है तो पी बी कैप हो गया। जहां पी क्या था, प्रोजेक्शन, लेकिन प्रोजेक्शन का तो फॉर्मूला है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी, और बी कैप का फॉर्मूला है बी वेक्टर अपॉन बी, बी वेक्टर अपॉन बी। तो बी और बी स्क्वायर लिख लो या कैसे भी याद कर लो, तुम्हारे को ये कंपोनेंट का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो दो एक बार सुनाना, कंपोनेंट ऑफ, गौर से सुन, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर का फॉर्मूला है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी इंटू बी वेक्टर अपॉन बी। जो पहले लिखा है
वो सिर्फ एक बार आएगा, बाकी सब जगह जो बाद में लिखा है बी वेक्टर जिसके अलोंग है, वो यहां भी बी वेक्टर आएगा, यहां भी बी वेक्टर, और यहां मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यहां भी मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यदि मैं कहूं कि कंपोनेंट ऑफ, यार तुम लोग मेहनत से पढ़ लो, मैं जी जान से लगा हुआ हूं, बस तुम्हारी मेहनत में कसर ना रह जाए। पहले फॉर्मूला याद करवा लू ना। मैं यदि आपसे कहूं कि कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर अलोंग एस वेक्टर, तो गौर से सुन, आर वेक्टर डॉट एस वेक्टर अपॉन एस, जो कि प्रोजेक्शन का फॉर्मूला था, इंटू एस वेक्टर अपॉन एस। यदि हम कहें कंपोनेंट ऑफ एम वेक्टर ऑन एन वेक्टर, तो ये होगा एम वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन एन इंटू एन वेक्टर अपॉन एन। यदि हम कहें कंपोनेंट ऑफ क्यू वेक्टर ऑन पी वेक्टर, तो फॉर्मूला होगा क्यू वेक्टर डॉट पी वेक्टर अपॉन पी, मेरे से आगे आगे बोलो, इंटू पी वेक्टर अपॉन पी। अब यदि ये फॉर्मूला आप लोगों को याद हो गया हो तो मैं इस पर न्यूमेरिकल एक आध करके दिखाऊं। देख बेटा, बहुत आसान है। यदि आपको सारे ये फॉर्मूले वगैरह तैयार हैं तो इनमें कुछ भी नहीं होता। मैंने आपको क्या बता रखा है, बार बार रिवाइज करवाए जा रहा हूं। यदि ए वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? तो जवाब है, यदि ए वेक्टर हो a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, और मेरे बेटा बी वेक्टर हो b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, तो मेरे बेटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है, आई का कोएफिशिएंट आई से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि बेटा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, यानी कि बेटा आई के कोएफिशिएंट को आई के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, जे के कोएफिशिएंट को जे से, और के कोएफिशिएंट को के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है बेटा, चले तो शुरू करें एक आध न्यूमेरिकल एग्जांपल। मेरे बेटा, ये करने के बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इफ ए वेक्टर इज 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 1 के कैप एंड बी वेक्टर इज 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 1 के कैप। यदि ए वेक्टर है बेटा 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 1 के कैप, और बी वेक्टर है 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 1 के कैप, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर का अलग आंसर है, और कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर का अलग आंसर है। तो सबसे पहले मैं दोनों पार्ट करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं करूंगा कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। प्रोजेक्शन को तो कहते हैं ऑन, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। कंपोनेंट को कहते हैं अलोंग, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। और दूसरे पार्ट में मैं निकालूंगा और दोनों के अलग आंसर आएंगे, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। डन। तो सबसे पहले बेटा कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या है बेटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी इंटू बी वेक्टर अपॉन बी। बाकी तो बेटा आपका याद करने का तरीका है, कई बच्चे बी इंटू बी को बी स्क्वायर याद कर लेते हैं, मेरी आदत नहीं है, मैं इसे प्रोजेक्शन को अलग रखता हूं। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी आई का कोएफिशिएंट आई से मल्टीप्लाई तो 2, जे का कोएफिशिएंट जे से मल्टीप्लाई तो मेरे बेटा 2, के का कोएफिशिएंट के से मल्टीप्लाई तो 1, डिवाइडेड बाय बी, बी यानी कि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर।
फिर इसके बाद दूसरी ब्रैकेट में ऊपर बी वेक्टर, तो बी वेक्टर तो ये सारा ही है, तो ऐसा का ऐसा ही आएगा 1i कैप प्लस 1j कैप प्लस 1k कैप डिवाइडेड बाय बी, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब एक आध स्टेप शॉर्टकट मार दे यार, ये हो गया अंडर रूट 3, ये भी हो गया अंडर रूट 3, दोनों मल्टीप्लाई हो गया, डिनोमिनेटर हो गया 3, ऊपर है कितना 2 प्लस 1 यानी 5, तो ये बना 5/3 ब्रैकेट में आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। यही है आपका आंसर। किसका आंसर? कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर का। अब कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर का आंसर, फॉर्मूले ही तो रिवाइज करवाने हैं, न्यूमेरिकल करना ही तो सीखना है। कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग वे वेक्टर, तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन ए इंटू ए वेक्टर अपॉन ए, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन ए इंटू ए वेक्टर अपॉन ए। तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो सेम होते हैं, क्योंकि बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर में बी और ए के को मल्टीप्लाई करोगे डॉट प्रोडक्ट से, तो आई का कोएफिशिएंट आई से तो बेटा 2, जे का कोएफिशिएंट जे से तो प्रोडक्ट 2, के का कोएफिशिएंट के से तो प्रोडक्ट 1। लेकिन अब अंडर रूट यानी कि मैग्नीट्यूड किसका लेना है? मैग्नीट्यूड लेना है ए वेक्टर का, मतलब 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू ऊपर क्या है ए वेक्टर, ए वेक्टर तो 2i कैप पूरा ही लिख दो, पूरा ही ए वेक्टर है 2j कैप प्लस 1k कैप डिवाइडेड बाय, फिर भाई ए वेक्टर तो ये सारा ही लिखा जाएगा, और ए यानी कि उसका मैग्नीट्यूड 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ऊपर तो हो गया 5, नीचे हो गया 4 4 8 और 1 9 का अंडर रूट 3 ये तो प्रोडक्ट 9, 5/9 ब्रैकेट में 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 1k कैप। यही है आंसर। मतलब साफ है कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर पूछे तो अलग आंसर है, और कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर पूछे तो अलग आंसर है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई दोनों का मतलब एक ही है, ये कम्यूटेटिव नहीं है, यानी कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी और कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर अलग है। उसका कारण बताऊं? मान लो बेटा ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ए वेक्टर ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। अब तुम कारण सुनो क्यों अलग है। जब मैंने कहा कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, तो ए से बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया। यदि मैं ये लंबाई यहां से यहां तक नाप देता तो वो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर कहलाता। क्या कहलाता? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। लेकिन मैंने इतना बड़ा एक वेक्टर बना दिया, तो ये कहलाएगा कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। अब B से A पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, पहले A के हेड से B पर किया था, B के हेड से A पर किया। यदि मैं यहां से यहां तक की लंबाई नापता तो यह कहलाता प्रोजेक्शन ऑफ B वेक्टर ऑन A वेक्टर। लेकिन यदि मैं इतनी लंबाई का एक वेक्टर बना दूं तो यह कहलाएगा कंपोनेंट ऑफ B वेक्टर अलोंग A वेक्टर, क्योंकि आपने B से A पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो यह था कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, ये था कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, इसे क्या बोला था? कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। ये क्या बोला? कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। क्या दोनों का लेंथ सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है? बिल्कुल नहीं। क्या दोनों की डायरेक्शन सेम है? बिल्कुल नहीं। यानी ये दोनों अनइक्वल है। बेटा मुझे एक बात बता, दो वेक्टर इक्वल कब कहलाते हैं? जब उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। यहां तो दूसरी ना सॉरी यहां तो ना मैग्नीट्यूड सेम आ रहा ना डायरेक्शन सेम आ रही, तो ये अलग अलग वेक्टर है। तो आई कैप, जे कैप और के कैप की टर्म्स में ये दोनों के आंसर अलग अलग आएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि उन्होंने ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर बोला या बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर बोला, इससे आंसर पे फर्क पड़ेगा।
अब एक चीज आज और करा दूं, हाँ कल का वीडियो मिस मत करना, कल मैं आपको कराऊंगा सबसे पहले तो डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में। बल्कि एक काम करना यार, मैं कभी भूल जाऊं नीचे उसमें लिख के छोड़ दो कि सर प्लीज डायरेक्शन कोसाइन पढ़ा दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दो, नहीं तो मैं भूल जाता हूं, भूल गया पता चला वो रह ही गया बीच में, तो वो आप लिख दो। रहे इसलिए क्योंकि ये क्लासरूम तो है नहीं, क्लासरूम में तो एक सिस्टम बना रहता है, डायरी बना के रखते हैं हम क्या क्या पढ़ा दिया, यहां को डायरी नहीं है मेरे पास। तो चलिए जी, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, देखो बेटा वेक्टर से प्रोडक्ट दो तरीके से होते हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट तो चल ही रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट परसों आएगा जहां तक है नंबर उसका, कल मैं कराऊंगा डायरेक्शन कोसाइन। आज मैं बता रहा हूं किसी वेक्टर का स्केलर से प्रोडक्ट कैसे होता है। वेक्टर का स्केलर से प्रोडक्ट, वेक्टर का वेक्टर से प्रोडक्ट तो बता ही दिया बेटा, दो तरह के हैं वेक्टर के वेक्टर से प्रोडक्ट। कौन कौन से हैं बेटा? डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर का स्केलर से प्रोडक्ट, तो बेटा हमारा रूल ये कहता है हर वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन। यदि मैं इसे किसी स्केलर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि 2 को ए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो याद रखना मैग्नीट्यूड 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि लंबाई दुगनी हो जाएगी, जबकि डायरेक्शन सेम रहेगी। यदि इस ए वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स हो जाएगा, डायरेक्शन वही रहेगी। कहने का मतलब यह कि जब किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ए वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ए वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स बढ़ जाता है। यदि आपने वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीट्यूड 3 गुना बढ़ जाएगा, वेक्टर 3 गुना लंबाई का हो जाएगा। यदि वेक्टर को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मैग्नीट्यूड 5 टाइम्स हो जाएगा, जबकि डायरेक्शन सेम रहती है। यानी कि बेटा ए वेक्टर को यदि के से मल्टीप्लाई कर दिया, के ए वेक्टर, तो डायरेक्शन एक ही रहेगी, यानी कि ये पैरेलल रहेंगे, लेकिन इक्वल नहीं रहेंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड के ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से के टाइम्स ज्यादा होगा। तो व्हेनेवर एनी वेक्टर इज मल्टीप्लाइड विद स्केलर, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंज होता है, डायरेक्शन में नहीं। अब देखो बेटा वेक्टर एडिशन तो मैंने पढ़ाई रखा है आप लोगों को, एक चीज और बताऊंगा मैं यहां पर, यदि आप ध्यान से सुन रहे हो तो गौर से देखना, वो है पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और उनका रिलेशन। मेरे बेटा जो भी वेक्टर ओरिजिन से शुरू होते हैं वो कहलाते हैं पोजीशन वेक्टर। जैसे ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ये है पोजीशन वेक्टर्स। क्या कहलाते हैं बेटा? पोजीशन वेक्टर्स। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसे कहते हैं? यदि एक पार्टिकल यहां से यहां चला गया तो यह कहलाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ओरिजिन से शुरू होना जरूरी नहीं है, जो ओरिजिन से शुरू होंगे वो तो कहलाएंगे पोजीशन वेक्टर, जो ओरिजिन के अलावा कहीं और से भी शुरू हो जाए वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब इनमें रिलेशन क्या है? पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में रिलेशन क्या है? तो जवाब सुन लो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द डिफरेंस ऑफ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द डिफरेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। कैसे? वेक्टर एडिशन याद है मेरे लाल या भूल गए? याद है मैंने कहा था यदि एक के हेड पर दूसरे का टेल तो वो कहलाते हैं सेम ऑर्डर में, और यदि बेटा मैं ऐसा वेक्टर बना दूं कि एक के हेड पर दूसरे का हेड, तो वो कहलाता है अपोजिट ऑर्डर में। इसका हेड इसके हेड से मिल गया, तो जो अपोजिट ऑर्डर में होता है वो बाकी दोनों का सम होता है। तो जरा गौर से देख, ए वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, ओरिजिन से शुरू हुआ। बी वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, ओरिजिन से शुरू हुआ। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ओरिजिन से नहीं शुरू हुआ, एक के हेड से दूसरे के हेड तक गया।
मुझे बताइए कौन से दो वेक्टर सेम ऑर्डर में हैं और कौन सा अपोजिट ऑर्डर में है। आप सोचो, सोचिए ध्यान से। तो अब आप लोगों को देखना है कि बेटा कौन से वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में है, कौन से सेम ऑर्डर में है। देख बेटा, ए वेक्टर के हेड पर एस वेक्टर का टेल, तो यानी ए वेक्टर और एस वेक्टर सेम ऑर्डर में। बी ने गड़बड़ कर दी, एस के हेड पर बी का हेड अपोजिट ऑर्डर में हो गया, तो बी वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में है, और जो वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में होता है वो बाकी दोनों का सम कहलाता है, यानी बेटा ए वेक्टर प्लस एस वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। फिर से देख ले यार, ए के हेड पर एस का टेल सेम ऑर्डर, और एस के हेड पर बी का हेड अपोजिट ऑर्डर। जो सेम ऑर्डर में है ए और एस, उनका सम अपोजिट ऑर्डर वाले के बराबर होगा, यानी कि बेटा एस वेक्टर जो होगा वो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर आ जाएगा। ए को राइट ले गया, यस यही तो बताना था। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है, एस क्या कहा था मैंने, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो दोनों पोजीशन वेक्टर्स का डिफरेंस है। उसमें भी एक बात याद रखने की है, यदि आप उसे याद रख सके लंबे समय, मेरे लाल, यदि मैंने कहा कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, मैंने कहा कि ये पी वेक्टर है, ये क्यू वेक्टर है, गौर से देखना, ये पोजीशन वेक्टर है दोनों, ये भी दोनों पोजीशन वेक्टर है। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वो पोजीशन वेक्टर्स का डिफरेंस होता है। तो ये वेक्टर बी और ए का डिफरेंस है, लेकिन बी और ए के डिफरेंस में बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर लिखें या ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लिखें। तो अभी क्या बताया था, जरा इसमें देखो, इसका डिस्प्लेसमेंट का हेड किस पर था, बी पर, टेल किस पर था, ए पर। तो आंसर आया था बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यानी कि हेड माइनस टेल। तो ये भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसका हेड, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का हेड किस पर है बेटा, बी वेक्टर पर। टेल किस पर है, ए वेक्टर पर। तो हेड माइनस टेल यानी कि बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर आएगा। इस वाले में देखो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का हेड किस पर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का हेड है पी वेक्टर पर और टेल है क्यू वेक्टर पर। तो पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर आएगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द डिफरेंस ऑफ टू पोजीशन वेक्टर्स। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द डिफरेंस ऑफ टू पोजीशन वेक्टर्स, और वो उसके लिए तुम हेड माइनस टेल याद कर लो। तो एक लास्ट और पूछूं फिर रोकूं आज का, बताना बेटा, आप अपने आप बताओ और खत्म करो। एम वेक्टर और एन वेक्टर, ये दोनों कैसे हैं, पोजीशन वेक्टर्स। जरा बताओगे इसका रिजल्ट है ये क्या होगा, तो जवाब है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसकी वैल्यू क्या होगी, एम वेक्टर माइनस एन वेक्टर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो हेड है वो एम पर है। तो ये होगा एम वेक्टर माइनस एन वेक्टर। लेकिन यदि मैं इसे उल्टा कर दूं, हेड अब किस पर हो गया, एन पर, तो ये हो जाएगा एन वेक्टर माइनस एम वेक्टर। बाकी बेटा मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं, जो जो टॉपिक मैं करवा चुका, यदि आप लोगों को उससे रिलेटेड कोई भी डाउट पूछना है तो ये व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, आप डाउट मेरे पास व्हाट्सएप करिए और मैं उस डाउट को अगले लाइव क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फिलहाल कहने का समय आ गया है, बाय बाय मेरे पढ़ाकू बेटा। बाकी सब दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि ये लाइव क्लासेस कंटिन्यू चलती रहें। फिर मिलेंगे कल को, बाय बाय, लाइक दबा दो।